नमस्कार दोस्तों आज बाबा साहब अम्बेडकर जयंती है। कई लोगों को तो यह पता भी नहीं होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर थे कौन। हाँ, लोगों को यह पता ज़रूर रहता है कि आज बाबा साहब अम्बेडकर जयंती है, लेकिन आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग जानिए कि बाबा साहब अम्बेडकर जयंती क्या है, कौन थे बाबा साहब अम्बेडकर। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि बाबा साहब अम्बेडकर जो थे वह बहुत ही छोटी जाति के व्यक्ति थे। वह छोटी जाति के होने के कारण बहुत ही दुखी रहते थे, लेकिन बचपन से ही वह बहुत ही बुद्धिमान थे और पढ़ने में उनका बहुत ही ललक थी। बचपन में ही उनकी माता का देहांत हो गया। जब उनकी माता का देहांत हो गया तो वह बहुत ही नर्वस होने लगे। उन्होंने अपनी माँ से जब उनकी माता का देहांत हो गया तो वह बहुत ही नर्वस होने लगे। उनकी पढ़ने की ललक बहुत थी। उन्होंने अपने पापा से कहा, उनके पापा जॉब करते थे, उन्होंने अपने पापा से कहा कि पापा मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। पापा ने कहा बेटा अपन छोटी जाति के हैं, छोटी जाति के लोगों को पढ़ने का हक नहीं है। यह कहानी जो है 110 साल पुरानी है। पापा ने कहा कि बेटा जो छोटी जाति के लोग होते हैं वह लोगों को स्कूल में पढ़ने का हक नहीं है, आपको घर में ही पढ़ना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि नहीं, मैं स्कूल में जा करके पढ़ना चाहता हूँ। पापा ने कई टीचरों से बात किया, लेकिन सभी ने उन्हें एडमिशन दिलाने से मना कर दिया। फिर एक जैसे तैसे एक टीचर के हाथ पैर जोड़े, उन्होंने उन्हें एडमिशन दिलाया, लेकिन शर्त यह रखी कि आपका बच्चा जो है वह नीचे बैठकर पढ़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर जो थे वह नीचे बैठकर पढ़ते थे और सारे बच्चे टेबल कुर्सी पर ऊपर बैठकर पढ़ते थे। सोचिए, आज के बच्चों को सारी फैसिलिटी मिलती है, उसके बावजूद वह नहीं पढ़ते। और बाबा साहब अम्बेडकर को कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही थी, उन्हें ज़मीन पर बैठाया जा रहा था, लेकिन वह बुद्धिमान थे। उनका दिमाग इतना तेज़ था कि वो हर चीज़ में एक्टिव थे। जब बोर्ड के ऊपर कोई सर लिखते थे, किसी बच्चे को नहीं आता था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को आता था। वह जब हाथ ऊपर करते थे तो छोटी जाति का होने के कारण जो टीचर थे उनसे पूछते ही नहीं थे। बाबा साहब अम्बेडकर बहुत ही नर्वस हो जाते थे। वह यह सोचते थे कि मुझे आता है, लेकिन छोटी जाति का होने के कारण मुझसे पूछा ही नहीं जा रहा है। वह जब वो स्कूल से घर आ रहे थे तो रास्ते में कुआं था। उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने कुएं से पानी निकाल कर पी लिया। गांव वालों ने उन्हें बहुत मारा। वह घर पर जा कर के रोने लगे और अपने पापा से बोलने लगे कि पापा मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों होता है, मुझे ज़मीन पर बैठाया जाता है और टीचर जो भी क्वेश्चन पूछते हैं मुझे सब कुछ आता है, उसके बावजूद टीचर मुझसे नहीं पूछते हैं और सारे बच्चों से पूछते हैं, जबकि वह बच्चों को नहीं आता है। मैंने कुएं से पानी निकाल लिया तो मुझे इतना मारा गया। पापा का उस वक्त जवाब यह था कि बेटा तुझे इसी चीज़ को ही तो बदलना है। बाबा साहब अम्बेडकर एक बार रिक्शा पे बैठ गए। रिक्शे वाले को जैसे ही पता चला कि बाबा साहब अम्बेडकर छोटी जाति के हैं, उन्होंने उसको फट से बाबा साहब अम्बेडकर जो बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, उनको फट से नीचे उतार दिया। बाबा साहब अम्बेडकर के दिल को लग गई कि मतलब जाति प्रथा इतनी ज़्यादा कूट कर भरी थी 110 साल पहले। उनके पापा ने कहा बेटा तेरे को इसी चीज़ को बदलना है, यही चीज़ जो है वही चीज़ को तुझे बदलना है और तू बदल सकता है, मुझे पता है। उस गांव में इनकी फीलिंग को कोई नहीं समझ रहा था, लेकिन एक राजा थे जो कि जानते थे कि इनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छा नहीं हो रहा है। उन्होंने जब बाबा साहब अम्बेडकर जो थे वह राजा के पास गए और कहने लगे कि मैं क्या करूं, मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, मुझे रिक्शे में नहीं बैठाया जा रहा है, पानी नहीं पीने दिया जा रहा है, पढ़ाई में मुझसे कुछ पूछा नहीं जा रहा है। तो जो राजा थे उन्होंने उनको स्कॉलरशिप दी और बोला कि तुम यह जो जाति प्रथा जो है यह गांव में देखी जाती है, शहर में नहीं देखी जाती है, तुम एक काम करो शहर में जाकर के पढ़ाई करो। बाबा साहब अम्बेडकर जो थे उन्होंने उस स्कॉलरशिप पैसे को लिया और वह बम्बई में गए। बम्बई में जाकर के उन्होंने पढ़ाई की और अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी में बम्बई में जाकर के उन्होंने कंप्लीट किया। और वो वहीं पर नहीं थमे, वह विदेश गए। विदेश जाने के बाद उन्होंने पढ़ाई की। वह चाहते तो अच्छी से अच्छी जॉब कर सकते थे क्योंकि उन्होंने इतनी पढ़ाई कर ली थी, लेकिन उनका दिमाग अपने इंडिया में ही लगा था, अपने गांव में ही लगा था। लगा कि मैं तो पढ़ लिया, लेकिन उन बच्चों का क्या होगा जो गरीब बच्चे हैं, जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है। इंडिया आए तो उनकी शादी हुई। जब शादी हुई तो उस समय डॉक्टर नहीं थे, चिकित्सा अच्छी ना मिलने के कारण, दवाइयाँ अच्छी नहीं मिलने के कारण, जो फैसिलिटी होती वह अच्छी ना मिलने के कारण उनके 4 बच्चों का देहांत हो गया। सिर्फ एक बच्चा बचा।
आगे चलकर उनकी वाइफ की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, लेकिन उस समय डॉक्टर नहीं थे, वैद्य जो होते थे वह इलाज करते थे। तो आगे चलकर उनकी वाइफ का भी देहांत हो गया, केवल एक बच्चा बचा उनके पास। उस वक्त उन्होंने यह संकल्प लिया कि मैं देश में आज़ादी ला करके रहूँगा, कानून बना करके रहूँगा। वह बहुत ही लड़े, पानी को लेकर के लड़े, पढ़ाई को लेकर के लड़े, गरीबी को लेकर के लड़े। जो छोटी जाति के लोग थे उन लोगों को लेकर के उन्होंने बहुत संघर्ष किया और लड़ाई किया। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि हमारा देश आज़ाद हो गया। जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो उस समय सबसे पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल, उस समय क्या होता था कि जो महात्मा गांधी थे वह हेड थे और उनकी ही उस समय चलती थी, सभी लोग महात्मा गांधी जी की बात मानते थे। और नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने। जब नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने और उन्होंने लिस्ट लेकर के महात्मा गांधी जी के पास आए, तो महात्मा गांधी जी ने बोला कि इसमें बाबा साहब अम्बेडकर का नाम कहाँ है। तो नेहरू जी ने कहा कि उनका नाम मैंने नहीं डाला क्योंकि उन्होंने इतना संघर्ष नहीं किया, लेकिन महात्मा गांधी जी ने कहा कि मुझे पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कितना संघर्ष किया है और जिस टॉपिक पे वह संघर्ष कर रहे हैं वह सही टॉपिक है, गलत टॉपिक नहीं है। नेहरू, तुम इसमें जा करके बाबा साहब अम्बेडकर का भी नाम लिखो। बाबा साहब अम्बेडकर का भी बाद में उसमें लिस्ट में नेहरू जी ने नाम लिखा, जी का नाम लिख दिए उसमें, और उनका भी लिस्ट में नाम आ गया। तो आगे चल के बाबा साहब अम्बेडकर जी को कानून मंत्री बनाया गया। यही नहीं, जो कमेटी थी पूरी उसका चेयरमैन बनाया गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत लड़ाई की, उन्होंने महिलाओं को लेकर के कई कानून बनाए, राजनीति को लेकर के कई कानून बनाए, छोटी जाति को लेकर के कई कानून बनाए। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत संघर्ष किया। आगे चल के उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और वह भगवान बुद्ध जी को जो थे वह मानते थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर जो छोटे मोटे नहीं थे, बहुत ही महान थे। हमें तो क्या है, सब कुछ जो कानून है बने बनाए कानून मिल गए, लेकिन इस कानून को लागू किसने किया यह चीज़ जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यह कानून को लागू किया था बाबा साहब अम्बेडकर ने। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून बनाए जो कि आज फॉलो किए जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जो है उनको एक सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है, जिन्होंने छोटी जाति, हरिजन और बड़ी जाति दोनों को एक कर दिया। आज की डेट में आप कहीं पर भी जाकर के देखिए, छोटी जाति बड़ी जाति दोनों में एक समानता आ गई है। कोई किसी को बड़ा और छोटा नहीं समझता है। कोई जो कुआं है, कुएं से छोटी जाति का भी पानी पी सकता है और बड़ी जाति का भी पानी पी सकता है। स्कूल में छोटी जाति का बच्चा भी पढ़ सकता है और बड़ी जाति का भी बच्चा पढ़ सकता है। 26 जनवरी को, 15 अगस्त के दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी और 26 जनवरी के दिन कानून लागू किया गया था। उस कानून को लागू किया गया था जिस पे बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने रात दिन उस पर मेहनत किया। दोस्तों, यह चीज़ आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में कानून आखिर लाए कौन और बाबा साहब अम्बेडकर कौन थे। कई लोग, आजकल की जो पीढ़ी है, उनको पेरेंट्स का बना बनाया मकान मिल जाता है, हर चीज़ मिल जाता है, तो वह लोग दूसरों को बोलने लगते हैं कि आप यह चीज़ सही नहीं कर रहे हो, आप तो गलत कर रहे हो, आपका काम है बुराइयां करना, आपका काम है खाना बनाना, आप ये मत करो। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के नक्शो कदम पे चलो और देखो कि बाबा साहब अम्बेडकर कौन थे, जिन्होंने अपने दम पर कानून बनाए। दोस्तों, आजकल की पीढ़ी को हर चीज़ बना बनाया पहले का मिल गया है, केवल उनको जॉब करना है और अपनी फैमिली चलाना है, तो वह लोगों को बहुत ज़्यादा ही बातें करनी आती है। लेकिन बात तो जब होती कि जब यह लोगों ने खुद ज़मीन खरीदी होती और अपने दम पर मकान बनाए होते और अपनी बुनियाद खड़ी करी होती, तब पता चलता है कि संघर्ष क्या होता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या संघर्ष किया था। लेकिन क्या है, यहाँ पे जो पीढ़ी है, उनके पेरेंट्स ने मकान दे दिया, तो अब वह लोग दूसरों को टॉर्चर करते हैं कि आप तो यह गलत बोल रहे हो, आप तो यह ऐसा कर रहे हो। तो ज़रूरत है आपको बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जानने की और उनके नक्शो कदम पे चलने की। और आप भी सबको बताओ कि बाबा साहब अम्बेडकर कौन थे, उन्होंने कितना संघर्ष किया, कितनी परेशानियां झेली और छोटी जाति के लिए उन्होंने क्या क्या संघर्ष किया। ज़रूरत है हर एक को यह सारी बातें शेयर करने की, जानने की, अपने बच्चों को बताने की,
काफ़ी लोग कहते हैं कि आज बाबा साहब अम्बेडकर जयंती है, लेकिन अपने बच्चों को बताओ कि बाबा साहब अम्बेडकर आखिर थे कौन, उन्होंने कितना संघर्ष झेला। बचपन में उनकी मम्मी ख़त्म हो गई, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता था, उनकी वाइफ का देहांत हो गया, उनके बच्चों का देहांत हो गया, कितना संघर्ष झेला है उन्होंने। यह बारीकी आप लोग को अपने बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में अगर आप पूछेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर कौन थे, तो आधे लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर कौन थे। तो बड़ों का फ़र्ज बनता है कि आप लोग बताएं कि बाबा साहब अम्बेडकर कौन थे, उन्होंने कितना संघर्ष किया। भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया है, आज गर्व से इनका नाम लिया जाता है। और गांव में आप जा कर के देखिएगा, बाबा साहब अम्बेडकर जयंती पे बहुत बड़ा मेला लगता है। लोग एक से एक नए नए कपड़े पहनते हैं, इस दिन एंजॉय करते हैं। जैसे शहर में दिवाली और होली होती है, उसी तरीके से गांव में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर लोग फूल माला चढ़ाते हैं और नाच गाना गाते हैं। तो दोस्तों, यह चीज़ आप लोगों को अपने बच्चों को दूसरों की बुराइयां करना, दूसरों को गलत बताने से अच्छा है कि आप अच्छी चीज़ें अपने बच्चों को बताइए। तो आपके जो बच्चे हैं उनको नॉलेज मिलेगा और अच्छा लगेगा। आपके जो पेरेंट्स हैं हमें कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। कोई आम आदमी नहीं थे बाबा साहब अम्बेडकर, हर एक को अपने बच्चे को ज़रूर बताना चाहिए। नंबर 1 का खिताब दिया गया है इन्हें, कोई छोटे मोटे आम आदमी नहीं थे बाबा साहब अम्बेडकर। लोग हल्के में बाबा साहब अम्बेडकर जयंती को लेते हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात है, कानून को लाया था बाबा साहब अम्बेडकर ने। और जो भी इसके बारे में बताता है उसका मजाक उड़ाने से अच्छा है कि आप भी शेयर करो। अच्छा है, बुराइयां करने से अच्छा है, इधर उधर की बातें करने से अच्छा है कि अच्छी बातें करो और अच्छा सोचो तो अच्छा होता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचो, जो सोचा था वह करके गए। उनके साथ इतनी परेशानियां झेली, फिर भी उन्होंने अच्छा किया, तो वो महान थे। आज इसलिए उनका नाम सभी लोग इतने सम्मान से लेते हैं और उनके जो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में भी यह कोशिश करनी चाहिए कि हम भी अच्छा काम करें और सभी लोग हमारा नाम भी अच्छे से लें, सम्मान से लें। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती का आप लोग अपने बच्चों को बताइए और हिस्ट्री बताइए। अच्छा लगेगा उन्हें जान करके कि बाबा साहब अम्बेडकर कौन थे, उन्होंने कितना संघर्ष किया, कितने कानून बनाए और कानून के पीछे वह विदेशों तक कितनी लड़ाइयाँ की।